इसमें आपको अधिकार कैसे मिलेगा? इसमें तो अधिकार दे दिया, मतलब आपका बच्चा अंगीकृत नागरिक है और जो है आपको मतलब मधेश से जो 20 आदमी जाएगा हाउस में मधेसी बस में ही रहेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। और प्रदेश भी दे दिया, 8 जिला का एक प्रदेश दे दिया जिसमें मतलब आर्थिक आधार भी बहुत कम है। जो मूल जो विराटनगर जैसे जगह था, जो एक संपन्न जगह था वो दिया नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको मतलब जो आप बोइएगा वही मिलेगा। उस और बोइएगा आप बबूल तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए उस औपनिवेशिक जंगली बबूल को उखाड़ कर उस जगह पर आम का पेड़ लगाना है तो स्वराज आंदोलन में जोड़ना ज़रूरी है। और ये आप लोग जानते हैं, जैसे आप सब पहले से जुड़े हैं, जो प्रभात जी हैं, तो आपको पता होगा 2059 में जो है 2011 उसी साल की शुरुआत 11 ये हुआ इंडियन डे, ये शुरू हुआ, काठमांडू में पहला मीटिंग हुआ और जो है संगठन जो है अलायंस ऑफ इंडिपेंडेंट मधेश जो स्टार्ट हुआ। लेकिन अब इससे बहुत पहले से, जैसे बसंत जी बोले कि 2002 से ही ये लोग लगे हुए हैं इस अभियान में। हाँ, उस टाइम में माहौल उस तरह नहीं था नेपाल का, तो अपना भूमिगत हिसाब से कर रहे हैं। और अब जो है निश्चित रूप से लोकतंत्र आने के बाद तो पहले से माहौल डिफरेंट है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य जो है शांतिपूर्ण मार्ग से जो है देश की आज़ादी, जो सार्वभौम सत्ता पूर्ण हिसाब से जो है देश का और जो है आपको गठबंधन का जो है सबसे 3 मूल आधार जो है, एक तो स्वतंत्र देश है लेकिन, और उसमें डेमोक्रेटिक व्यवस्था रहेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगा, और मार्ग जो है अहिंसात्मक रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं मधेश में और भी मूवमेंट सब हुआ है, जगीर जी, ज्वाला जी और लोगों के भी नेतृत्व में, तो वो असफल हो गया, कुचल दिया गया, क्योंकि वो शांतिपूर्ण नहीं था और हिंसा के मार्ग पे था और पूर्ण रूप से भारत पे निर्भर था। जो भी हथियार वगैरह या जो भी कुछ मिल रहा था, उन लोग का आश्रय मिल रहा था, जैसे इंडिया ने ब्लॉक कर दिया, टूट गया ऑर्गेनाइजेशन, पकड़ कर इंडिया से इंडियन पुलिस जो है सब सौंप दिया और जो है नेपाली सशस्त्र पुलिस ऐसे मार दिया उसको, जेल में नहीं डाला, कानूनी प्रक्रिया में नहीं ले गया। तो इस तरह से जो है कुचल दिया गया, आप लोग जानते ही हैं। तो आखिर स्वतंत्र प्रदेश ही क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम गुलाम हैं तो आज़ादी ही समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। हमारे हाथ बंधे हैं तो इसका सही समाधान तो हाथ खोलना होगा। ये नहीं कि आज मुझे एक थाली चावल दे दो, कल मुझे ये दे दो, ये दे दो, इस तरह से डिमांड कर। अब आप एक प्रदेश से घटकर तो अब कितने प्रदेश पे आ गए, इस तरह से तो नहीं होगा। जो मूल समस्या है तो मूल समाधान उसका खोलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आज़ादी ही सही समाधान है। दूसरा कारण है, कोई भी दूसरा समाधान नेपाली सेना को प्रदेश से वापस नहीं लगा सकता। मान लीजिए जो अधिकार दिया, मान लीजिए आपको कुछ एक संविधान बना देता है, अधिकार दे देता है, जैसे पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, जैसे परवेज मुशर्रफ ले लिया, ऐसे चीर लिया संविधान। तो नेपाल में भी वही किया। जैसे आपको संविधान सभा का विघटन कैसे हुआ, आप लोग जानते हैं, अदालत ने कर दिया है ना, अदालत आदेश दे दिया कि नहीं अब इसका म्याद खत्म हो गया, अब ये संविधान नहीं बनाएगा, अब दूसरा संविधान सभा चलेगा। तो सब कुछ तो उन लोगों के हाथ में, अदालत, सेना, सब उन लोगों के हाथ में। तो वो कुछ दे भी देगा तो फिर वापस ले लिया, सब कुछ वापस ले लिया। जैसे नागरिकता में जो छूट दिया था वो वापस ले लिया, जो रिजर्वेशन वगैरह का जो व्यवस्था था वो भी वापस ले लिया। तो क्योंकि जो स्थायी जो सत्ता का मूल स्थायी जो अंग सब होता है, जो पिलर सब क्या है, सेना है, आपको अदालत है, मीडिया है, और एक आर्थिक जो एक नेटवर्क होता है, आर्थिक नेटवर्क, ये सारा चीज़ तो उन लोगों के हाथ में है। तो आप कभी भी आपसे वापस ले लेगा, आपको उसमें कुछ नहीं है। ये चीज़ मधेश उपनिवेश होने का, तो जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं, तो नेपाली राज और सेना जो है जैसे आपको स्थायी समाधान अभी कुछ अधिकारी दे भी देता है, जैसे आप जैसे एक आध सीढ़ियों कहीं कहीं पे दे देता है, या कुछ अधिकार दे दिया, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि नागरिकता में कुछ संशोधन कर दिया, मान लीजिए महिला पुरुष वाला कोई डिफरेंस था उसको शायद हटा दिया या कुछ किया। लेकिन जैसे अब ये रेत पे आपको समझौता अधिकार संहिता कुछ लिख दिया, रेत पे लिखा चीज़ तो जैसे एक पानी का बहाव आएगा, बह के चला जाएगा, वही हुआ। जैसे अब संहिता दिया तो फिर वापस ले लिया, तो इसीलिए आपको स्थायी समाधान जो है, मतलब एक प्रदेश नहीं, आपको स्वतंत्र प्रदेश ही चाहिए। तो संघीयता नहीं, आज़ादी जो है आपको मतलब जो सही मार्ग है। क्या संघीयता नेपाली सेना को वापस कर सकता है? नहीं कर सकता है। जैसे नेपाली सेना तो बहुत दूर की बात हुआ, जो अभी पुलिस बनने जा रहा है तो उसमें भी नेपाली पुलिस कह दिया कि प्रांतीय पुलिस नहीं रहेगा। तो आपके पास तो पुलिस तो है ही, सेना तो बहुत दूर की बात है।
और सेना ने भी लिख के दे दिया हम लोकतांत्रिकरण सेना में समावेशीकरण नहीं होने देंगे, लिख के दे दिया। तो सेना जो है मधेश से आपको हटाने से वो तो बहुत दूर की बात है। सेना में एंट्री जब इंश्योर नहीं कर सकते हैं, जैसे एक शरद सिंह कुछ बोला कि 2-3 हज़ार आदमी को ले लेना चाहिए, तो हटा दिया गया। तो ये स्थिति है। आप्रवासन कैसे रोक सकते हैं? जैसे अभी भूकंप आया कहता है कि सब जंगल को काट के सबको बसा देंगे, तो आप्रवासन भी आप नहीं रोक। जैसे डॉक्टर सिकेरोत या कुछ लोग बोले तो सब लोग उसके अगेंस्ट में, इवन मधेसी लोग सब अगेंस्ट में हो गए, इस तो दुख को बेला इस तो पूरा गर्म तो फिर वही होगा, जंगल कटेगा और आपका जो भूमि है दिन प्रतिदिन बंजर होते जाएगा, वर्षा होगा नहीं, जंगल कटेगा तो, और बंजर होगा तो फिर अब यहीं आना पड़ेगा आपको, यहीं आना पड़ेगा। इसी में एक डाटा आपको बताऊँ मैं जी। सशस्त्र प्रहरी में आप लोगों ने सुना होगा कि 56,000 लोग हैं उसमें, 56,000 आर्म क्या बोलते हैं AFP फोर्स है उनकी, आर्म पुलिस फोर्स। 56,000 में से 51,000 मधेश में है और 5,000 दूसरे जिले में। इसका मतलब क्या है? उन लोगों ने ये गठन ऐसा किया कि मधेश को कंट्रोल करें। मधेश को तो उन लोगों ने क्या किया कि ये बाउंड्री क्या बोलते हैं इंडिया का बॉर्डर पे डाला ताकि मधेश को कंट्रोल करेंगे और इंडिया का नाम पे मधेश को कंट्रोल करेंगे। सशस्त्र पुलिस का तो गठन ही मतलब जो है बिल्कुल एक मधेश विरोधी फोर्स है और मधेसी को दबाने के लिए ही, और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण जो है मधेसी मोर्चा वाला ही सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। और हम लोग जानते हैं जो माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री था उस टाइम में जो मधेसी मोर्चा सरकार में प्रमुख भूमिका में था, इवन गृह मंत्रालय ही संभाला हुआ था मधेसी मोर्चा, और वही लोग मतलब निर्णय किया कि आपको जो है मतलब सशस्त्र पुलिस जो हर जगह कराएंगे, मधेश में जो है रखा जाएगा। और उसके बाद आप लोग सुने होंगे खोज कर गाँव में जो मारा गया, जो भी हर गाँव में जो थोड़ा मतलब बलिष्ठ और जो मतलब ऊर्जावान युवक सब था, सबका हत्या हुआ, गैर न्यायिक हत्या हुआ, जिसका आज तक जो है कोई लेखा जोखा नहीं हुआ, कोई मानवाधिकार संगठन उसको उठाया नहीं। ये स्थिति तो आप तो संघीयता मिलने से तो माइग्रेशन तो रुकेगा नहीं, वो लोग तो आते ही रहेगा और अभी की भूमि में आपको अल्पमत में करते ही रहेगा। मधेश की नौकरी मधेशवासी को देने की गारंटी कर सकता है, वो तो कह रहा है कि नहीं कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो सब तो आपको कोई गारंटी नहीं। मतलब मधेश की नौकरी मतलब मधेश में मधेसी पुलिस होना चाहिए, मधेश में मधेसी कर्मचारी होना चाहिए, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। मधेश के CDO या SP मधेशवासी का होना चाहिए, तो कोई गारंटी संघीयता से नहीं। तो फिर आप संघीयता एक मधेश प्रांत 8 जिला का लेकर आप क्या करिए? सब सिटी पहाड़ी रहेगा, सब SP पहाड़ी रहेगा, सब जो भी जो है मतलब आपको LDO जो होता है जो बजट बाँट करता है सब पहाड़ी रहेगा। आप करिएगा क्या? आप बस 2-4 आदमी को इधर उधर करिएगा, सरवा वरवा करिएगा और कुछ पावर रहेगा नहीं। हरदह कांड में 3 मधेसी जो जवान था पुलिस में, उन लोगों को बांध के क्या वो लोग हाँ उनका उसका जो इसमें था वो पीटा क्या किया सबने देखा होगा कुछ मुझे आप लोग सबको मालूम ही होगा। क्या नागरिकता विदेश सुरक्षा नीति मध्य प्रदेश के हाथ में दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। नागरिकता देने का अधिकार भी नहीं रहेगा उसके पास, कुछ भी जब अधिकार नहीं रहेगा तो संघीयता से आपको हासिल क्या होगा? तो ये जैसे अब इसमें दिखाया गया है जैसे मतलब ये स्वायत्त मधेश एक प्रदेश ही नारा था, मधेश आंदोलन का नारा तो यही था स्वायत्त। पहले किया गया कि जैसे बच्चा दिखाता है कि वो ध्रुव तारा है वो, या वो देखो वही जो है स्वायत्त मधेश, मतलब इतना दूर है देखिए, तो कभी हासिल नहीं हुआ। एक मृग तरीका जैसा है, एक जो मिराज जो होता है बस मिराज जैसा है, कभी हासिल नहीं होगा मृग तृष्णा जैसा। और जो वही केवल 200 वर्ष और इंतज़ार करी तब मिल जाएगी जो है मतलब स्वायत्त मधेश एक प्रदेश, तब जाकर ऊपर बैठो, तब तक खून देते रहो और जो है मतलब हम लोग वैसे मंत्री पद लेंगे या कुछ लेंगे। जैसे अभी का भी मधेश आंदोलन से अंततः एक समझौता में देख लीजिए, आज गसेदार छोड़ दिया गवर्नमेंट और जो आंदोलन में आ गया, क्यों आ गया है? गसेदार भी देख रहा है कि आंदोलन कुछ जोर पकड़ रहा है, तो मतलब इसके बदौलत और ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहा है। तो 10-12 सांसद से तो कुछ होता नहीं, मान लीजिए कुछ एक मंत्री पद या कुछ मिलता है, लेकिन अब आंदोलन की बदौलत तो ज़्यादा कुछ हासिल होगा। तो बस यही टारगेट है नेताओं का, यही करते जा रहा है अभी तक। संघीयता के लिए पिछले 65 वर्ष से लड़े हैं तो क्या मिला, और अब फिर कहता है कि उसी के लिए संघर्ष करो बार बार, यही बात है। मतलब एक स्वतंत्र एक स्वायत्त मधेश एक प्रदेश के लिए 60 आदमी बना, फिर अब कह रहा है कि 2 मधेश के लिए लड़ो, अभी तो मोटा मोटी 2 मधेश मान ही। तो इस तरह से जो है ये आपको वही भीख मांगने वाली बात है, मालिक भीख के लिए कुछ दे दो, संविधान में कोई अधिकार दे दो, भीख दे दो। अदालत अब तो कह रहा है कि अदालत ने भी जो गिरीश जी एक फैसला दे दिए कि नहीं सीमांकन करके जो दो, तो उसके बाद जो है कह रहा है कि नहीं, अदालत ने भी बोल दिया मालिक अब तो दे दीजिए, उससे क्या होगा? और वही
वही जो है क्या मिलेगा, तो कोई समझौता में कोई मंत्री पद मिल जाएगा, कोई आयोग मिल जाएगा, कोई उपराष्ट्रपति का पद दे देगा, उपसभामुख का पद दे देगा, वही होगा। उससे मधेसी को क्या होगा? मधेश का नामो निशान मिटने देने के लिए जो है आंदोलन किए थे क्या, जो 60 आदमी मरा था, 54 आदमी जो अधिक जो मधेसी का, तो मधेश का नामो निशान मिटने के लिए तो नहीं हुआ। तो पिछले इतना जो मधेसी मरा मिला क्या, तो बस बाबा जी का ठुल्लू जैसा मिला और कुछ नहीं, वही स्थिति है। तो एक ये जो फ़ोटो जो है आपको रोहिंग्या, आप लोग जानते होंगे, रोहिंग्या मुस्लिम जो था बर्मा में एक अल्पमत मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी है आपको, रोहिंग्या मुस्लिम, वो लोग संघर्ष नहीं कर सका। क्या हुआ आपको, मतलब नॉर्मली जो है बुद्ध धर्म को बहुत शांत प्रिय धर्म माना जाता है, वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट लोग ही जो मार रहा है उनको, और जो है बिल्कुल विनाश मतलब हो गया है, लोग जो कहते हैं एक्सटिंक्शन की स्थिति में आ गया है रोहिंग्या सब, और जो नाव पे चढ़ के भाग रहा है, और न्यूज़ में आप लोग पढ़ते हैं कि नाव डूब गया, इतना हज़ार रोहिंग्या सब जो है रोहिंग्या मुसलमान के बारे में। एक्चुअली ये लोग जो है ना म्यांमार के एक माइनॉरिटी ग्रुप है, जो कि आपको पता होगा म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं और मुस्लिम लोग बहुत कम हैं। म्यांमार में आर्मी रूल्स है वहाँ पे, तो आर्मी लोग क्या किया, इन लोगों को पूरा पीट के निकाल दिया। तो लोग क्या करेंगे, ये लोग मछुआरे थे, तो इनके पास में जो बोट है, अभी लोग बोट पे रह रहे हैं, अब इन लोग को बांग्लादेश वाले भी नहीं ले रहे हैं और म्यांमार वाले भी नहीं ले रहे हैं। तो फाइनली क्या है ना, ये लोग ऐसे ही मर रहे हैं उसके अंदर, बोट के अंदर। अभी भी लोग बोट के अंदर, जैसे भूटानी शरणार्थी सबका हुआ, आप लोग यहाँ पे हम लोग वो क्या बोले, जैसे नेपाल में संथाल वाले ये लोग जैसे नेपाल से लोगों को पीट कर निकाल दिया, उसी तरह मधेसी लोगों का भी होने वाला है। जब तक सबल नहीं रहिएगा और मतलब जो संगठित न होकर यदि अपने आप को स्थापित नहीं करिएगा तो यही हाल होगा। ये लोग नहीं लड़ सका, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सका, तो अब लोप हो गया दुनिया में। बताइए, जैसे कि भूटानी शरणार्थी सब था, नेपाली सब भी था, लेकिन लड़ नहीं सका तो वहाँ से हटना पड़ा, और नेपाल भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोई अमेरिका में है, कोई कहा है, छिनभिन हो गया, जहाँ भी शरणार्थी के रूप में शरणार्थी के रूप में। तो इसीलिए जो है मतलब संघर्ष करना जरूरी है मधेश स्वराज के लिए। और देखिए नौ में जैसे छेद हो जाता है, तो जैसे जो बाकी मधेसी सब कह रहे हैं, नहीं तो हमारा काम नहीं है, हम क्यों पानी फेंकेंगे, उधर स्वराजी की तरफ जो है मतलब डूब रहा है, वो फेंकेगा पानी। तो जब मधेश की नैया ही डूब रही है, तब आप भी अपनी जान, पद, पैसा और धन संपत्ति कहाँ बचा पाइएगा। आप भी तो मधेश नैया पर ही सवार है। और ये मत सोचो कि ये मेरा काम नहीं है, कोई और करेगा, क्योंकि जब मधेश का नाव डूबेगा तो सब मधेसी डूबेंगे। इसलिए शीघ्र ही सभी जनता को, हम सभी को आज़ादी आंदोलन में लगना जरूरी है। और सत्ता और अधिकार हड्डियों का खेल जो कुछ चतुर लोगों के लिए तो है ही। और आज़ादी आंदोलन लेकिन क्या है, पवित्र आंदोलन है, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, गुटबाजी नहीं है, क्योंकि ये स्वच्छ हवा की तरह है, मिलेगी तो सभी को मिलेगी, किसी नेता या पार्टी को मुट्ठी में बंद होने की चीज़ तो नहीं है। तो यही सब को देखकर स्वतंत्र मधेश गठबंधन का जो है गठन हुआ है। स्वतंत्र मधेश गठबंधन जो शांतिपूर्ण मार्ग से मधेश की आज़ादी और मधेसियों का अधिकार पाने के लिए कार्यरत संपूर्ण मधेसी जनता कार्यकर्ता पार्टी और विभिन्न संगठनों का गठबंधन है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं, आप जिस पार्टी में जहाँ पे आप लोग वहीं रहिए, कोई ये नहीं है कि आप उसको छोड़कर इसमें लगना है। लेकिन मन से जो है, मन से आप कहीं पे भी अपना पहाड़ी जो अपने दोस्त के साथ अपना बैठिए, अपना जैसे रह रहे हैं रहिए, लेकिन मन से जो है इस चीज़ में जुड़िए आप लोग। और जो है धीरे धीरे इसी तरह से 1 से 4 होगा, 4 से 16 होगा, 16 से जो है 150 होगा, और इसी तरह से जो है बढ़ते जाएगा, और एक दिन जो है इन लोगों का लक्ष्य जो है हासिल होगा। जैसे अभी क्या जो स्वतंत्र मधेश गठबंधन के आप लोग हो सकता है बात इतना हो सकता है किस तरह से जो अभी फील्ड पे कार्यरत है। जैसे कई चीज़ है, कई जैसे आप ब्रजेश जी ने कहा कि केवल मतलब राजनीतिक चेतना से नहीं होगा, और भी रूप से सबल होना पड़ेगा। जैसे आर्थिक एक ढांचा होना चाहिए, सामाजिक ढांचा होना चाहिए, है ना, राजनीतिक ढांचा होना चाहिए, इस तरह से संगठन का उसी तरह से अभी जो है लगा हुआ। सबसे पहला तो पहले जरूरी है प्रचार प्रसार बन के फिर कमेटी बनेगा, जिला कमेटी। उसी तरह से पैरेलल में जैसे जो आर्थिक पक्ष का है वो भी हो रहा है ना, जैसे जनशक्ति का निर्माण, भौतिक पूर्वाधार का निर्माण। जैसे आप लोग अभी भूकंप पीड़ित वाला जो ये हुआ था, उसी टाइम में जो है मतलब स्वराजियों सबका एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जो जैसे कोई फिजिकल डिसास्टर होगा तो उसको कैसे देखा जाएगा, और उन लोगों कुछ काम भी किया। कहीं पर अग्नि पीड़ित सब जो है, जैसे मधेश में अग्नि पीड़ित कितना हो जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं, गाँव का गाँव जल जाता है, कोई पहाड़ी आता है घुस देता है, कुछ नहीं होता है।
रेड क्रॉस का 2-4 कंबल मिलता है, बस वही है। इवन अमेरिका में रह रहे जो विदेशी सब है, वो जब चंदा देता है तो कहाँ देता है, पहाड़ में जाकर सिंधु पाल्चोक में आश्रम चलाता है, लेकिन मधेश के अग्नि पीड़ित को नहीं देता, क्योंकि बिहार विदेशी सब को नहीं देता है। तो उस तरह का एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए विदेशी सब का, तब ये गोल अचीव हो सकता है। एक तरह से राजनीतिक रूप से संगठन बनना जरूरी है, गांव में कमेटी बनेगा, जिला स्तर पर कमेटी बनेगा, वो लोग लड़ेगा, लेकिन साथ में जो है एक आय स्रोत का भी एक पैरेलल फंडिंग होना चाहिए, जनशक्ति और भौतिक पूर्वाधार का निर्माण, तभी जाकर, और उसी तरह से एडवोकेसी ग्रुप होना चाहिए। जैसे अब अमेरिका में जैसे सुशील कोइराला गया था, तो परवेंद्र भगत, राम मनोहर शाह लोग उससे मतलब UN हाउस के झंडा लेकर जो विरोध किया। तो इस तरह से भी होना चाहिए दुनिया भर में, जैसे इंग्लैंड के पार्लियामेंट के सामने जाकर मध्य देश का जो डिमांड करने के लिए एडवोकेसी ग्रुप सब होना चाहिए। अभी जो मतलब भैरवा का घटना घटा है, इसका विरोध करने के लिए जगह जगह होना चाहिए। उस तरह का भी ऑर्गेनाइजेशन साथ में बनना पड़ेगा, तभी जाकर ये लक्ष्य हासिल होगा। उसी तरह से ये सब जब ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का जो बन जाएगा, तब फिर आंदोलन करने का माहौल है। नहीं तो अब आंदोलन में अब आंदोलन कहिएगा 5 आदमी निकलेगा, जैसे अभी हम लोग अभी यहाँ पे मुश्किल से 15-20 आदमी जमा हो रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। मतलब उस तरह से एक सबल ऑर्गेनाइजेशन, पैरेलल नेटवर्क सब कुछ जब बन जाए, तब फिर जाकर जो महा आंदोलन होने पे ही ये लक्ष्य है। इस तरह से कार्यक्रम सब आगे जा रहे हैं, और आप लोग रोज़ देखते भी होंगे फेसबुक पे या और भी जगह जगह पे स्वराजी सब गाँव में जाकर मतलब कार्यक्रम कर रहा है। विभिन्न बाधा अवरोध के बावजूद भी अनेकों चरण में ही उपलब्धि हासिल होगा। जनशक्ति का निर्माण जैसे हो रहा है, तालीम दिया जा रहा है, तो और मूल मांग के रूप में मधेश स्वराज जैसे सबसे पहले तो जन स्तर पे मूल मांग होना चाहिए। अभी तो हम लोग खुद विभाजित है, कोई कह रहे हैं कि 1 प्रदेश, कोई कह रहे हैं 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, तो जो मधेश हाँ 7, उस तरह से मूल मांग के रूप में जो जन स्तर पे जो है मधेसी आमाम एक बच्चा जब मांगेगा जो नहीं मधेश स्वराज चाहिए, तब जाकर स्थापित होगा। उसी तरह से जन जन में आवाज़ जो है पहुँचना चाहिए। और जैसे अभी रैली होता है तो 200-300 आदमी जमा होता है, उससे क्या होगा? कोई एक रैली होगा तो कम से कम 20,000-25,000 आदमी जमा हो, तब उसका कोई मायने है नहीं, तो ऐसे मजाक के तौर पे हो जाता है। कोई चौक पे 20-25 आदमी बैठ के बोल रहा है तो मजाक जैसा ही है, तो क्या है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र मधेश की मांग को स्थापित किया गया है। जैसे अब डॉक्टर सिकेर और सब दिल्ली में प्रोग्राम किए थे, बोट क्लब पे धरना दिए थे, तो मुश्किल से आपको 20 आदमी जो जमा हुआ था। जिस दिल्ली में मुझे लगता है कि 1 लाख मधेसी हो दिल्ली में, अच्छे काम में भी बैंक के नौकरी में है, CA है लोग, कुछ है, कुछ इंजीनियर लोग कितना है, और या मजदूर लोग भी कितना है, फैक्ट्री सब में काम करता है। 1 लाख आदमी होगा, 1 लाख में से आपको 20 आदमी धरना दिया, तो कोई भी किसी भी न्यूज़पेपर में जिक्र भी नहीं हुआ उस धरने का, और कहीं नहीं आया, क्या होगा 20 आदमी से, मतलब कौन सुनेगा। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वतंत्र प्रदेश का मांग जो है स्थापित होना चाहिए। वैचारिक आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन तो वैचारिक होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग जानते हैं अभी जो गांव सब में क्या है, मतलब आप पैसा दीजिए तो जुलूस आएगा, है ना। या पार्टी सब का जुलूस क्या होता है, 100-200 रुपया पर व्यक्ति दिया जाता है, या मान लीजिए दारू पिलाया जाता है या मांस खिलाया जाता है, तभी जो है तो मतलब किसी भी पार्टी का जुलूस निकलता है, तो उससे तो क्या हासिल होगा। वैचारिक आंदोलन होना चाहिए हर क्षेत्र में, जो मधेश का पुनरुत्थान हो, सामाजिक क्षेत्र में हो गया, आर्थिक क्षेत्र में हो गया, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में हो गया। इस तरह से ये संगठन अभी कार्यरत है और कर रहा है। और 2.5 साल के मेहनत के बाद जो 2069 नेपाली अभी मतलब 72 आ गया, तो 2.5 साल के बाद जाकर जब जैसे डॉक्टर सिके राव जो जेल से छूटे, तो सिमरोडगढ़ में जो रैली हुआ, या राजविराज में जो रैली हुआ, राजविराज की रैली तो तो मतलब इतना मास जो है तब जाकर जुट पाया, मतलब करीब 4-5 हज़ार आदमी था, स्वस्फूर्त थे, कोई मतलब ट्रैक्टर देकर बुलाया गया आदमी नहीं था, जो मासू चूड़ा खिला कर लाया वो आदमी नहीं था, स्वस्फूर्त आया था, तब जाकर कुछ मतलब तो उसमें अभी वक्त तो लगेगा। लेकिन बाधा क्या क्या है, जैसे अब क्यों हम लोग अभी 15 ही आदमी से 112 आदमी है हम लोगों का, मतलब मधेसी यही जो ग्रुप है, और सबको मैसेज दिया गया, फ़ोन किया गया, बार किया गया, लेकिन फिर भी अब जमा होते हुए 15-20 आदमी हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। दो किए थे कि कुछ नहीं है, ये सबसे कुछ नहीं है, मतलब ये निगेटिव एटीट्यूड है हम लोगों में।
धूप किए थे, जबकि सब लोग आज छुट्टी होगा, कहीं बार दुबई में कहीं टाइम पास कर रहा होगा, बैठा होगा मान लीजिए, लेकिन फिर भी नहीं हम लोग जमा हो पाते क्योंकि हम लोग में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। द डे यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज इज द डे यू स्टार्ट ऑन योर वे टू द टॉप। मतलब बहानेबाजी छोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी हम लोग इट इज़ टू आएगा वो तो बहुत दूर से, इट इज़ टू हाई, द एयर इज़ टू थिन एट द टॉप, आई वोंट बी एबल टू ब्रेथ कह रहा है। मतलब याद रखिए, अगर आप में पास में यदि सही एटीट्यूड है तो आप ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। अगर नहीं करना है तो हज़ारों बहाने निकल जाएंगे, हज़ारों बहाने निकल जाएंगे, तो ये बात है। और जो है रेगिस्तान में भी आप देखते हैं, मतलब कैक्टस उगता है, उसको पानी मिल जाता है। तो आपको जब चाह है तो आपको कठिनाई होने के बाद भी आपको रास्ते निकलना है, पर उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, गपशप से निकलना पड़ेगा। फेसबुक या इंटरनेट में यही केवल थिंक टैंक में ही रहना नहीं पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा, सब संभव है। और कमिटमेंट ज़रूरी है, प्रतिबद्धता ज़रूरी है। जो लोग प्रतिबद्ध होते हैं वो लाख व्यवस्था के बावजूद भी मतलब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं 10 पानी लगाए दे दुखाई से आए से मतलब करके नहीं हो पाता। तो ये बात उसी मतलब जो दिनचर्या का जो चीज़ है उसी से आप तुलना कर सकते हैं लक्ष्य को। जैसे आपको जो जीवन के हर चरण में समस्या ही समस्या है, इसलिए आप ये ना कहें कि बाद में रिटायर्ड होने पर देखिएगा, है ना। अब कम उम्र के है तो पढ़ाई का समस्या है, नौकरी नहीं है, इस तरह का समस्या है। प्रौढ़ है तो मान लीजिए बाल बच्चे को ये करना है, उसका शादी करना है, ये करना है, वो करना है, समय नहीं है, बाल बच्चे में ही समय निकल जाता है, नौकरी में समय निकल जाता है। तो हर बुढ़ापे में क्या है तो दे दुखाई से ये कुछ मतलब यही बीमारी है, तो आप कभी नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आपको समय निकालना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल हो सकता है। और अंधेरा है, समस्या है तो उसे समाधान करना होगा। अंधेरों को केवल गाली देकर दूर नहीं किया जा सकता। तो जब रोशनी के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, रोशनी लाना पड़ेगा। और ये हमारा काम नहीं चाहिए, ओकर काम चाहिए वाला मेंटालिटी से भी दूर हटना पड़ेगा। और चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको चींटी है, चींटी को देखे होंगे कैसे मतलब कितना बड़ा लड्डू होता है, उसको तोड़ तोड़ के मान लीजिए एक लाइन में सब बढ़ के एक दूसरे को पास करके हुए जो है आपको ले जाता है। तो उस तरह का अनुशासन संगठन में होना पड़ेगा, चेन ऑफ कमांड होना पड़ेगा, और फिर जो है प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। कठिनाई तो हर चीज़ में आती है, जैसे भारत जो आज़ाद हुआ आप जानते हैं, उसमें भी कठिनाई आया। गांधी जी गिरफ्तारी के लिए कई बार जेल गए, सब लोग जो है जेल गए। नेपाल में भी आपको जैसे लोकतंत्र हासिल होने के लिए कितना संघर्ष हुआ, आपको 17,000 आदमी का बलिदानी हुआ तब जो मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है, मधेश आज़ाद करने का तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसमें तो बहुत कठिनाई है और बहुत आपको मतलब संघर्ष है अभी। और जो लोग डर जाते हैं, लोग जो डराते हैं उसमें मत पड़िए, नहीं ना बैठ आज़ादी आंदोलन से ज़्यादा खतरनाक तो सड़क पर देखिए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ये चर्चा करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए लोग डराते हैं कि नहीं आज़ादी आंदोलन में निकलोगे तो मारे जाओगे, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, इसमें मत लोगे, मतलब इस तरह से कहते हैं। तो उससे ज़्यादा खतरनाक तो सड़क पर निकलना है। आपको ये डाटा दिया गया है कि नेपाल में जो रोज़ जो है आपको मतलब कई आदमी मतलब मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, या बस एक्सीडेंट में या सड़क दुर्घटना में कई आदमी मारे जाते हैं। और ये डाटा दिया गया, जैसे माओवादी आंदोलन कितना साल चला, मान लीजिए 10 वर्ष से जब युद्ध करता है, 10 वर्ष में आपको 17,000 आदमी मरा है। तो उससे ज़्यादा आदमी 20-25 हज़ार आदमी जो है रोड एक्सीडेंट में 10 साल चला गया नेपाल में। तो मतलब आपको राजनीतिक आंदोलन से भी ज़्यादा डर तो आप बस पे चढ़ने पे ज़्यादा डर है, आपके मरने का ज़्यादा डर तो बस पे चढ़कर या बाइक चलाते हुए ज़्यादा डर है, तो आप बस पे चढ़ना छोड़ दीजिएगा, नहीं बस पे तो चढ़िएगा। तो उसी तरह से ये लोग डराते रहते हैं, उससे लड़ना नहीं। और जो है जैसे आज़ाद मधेश है, वीर मधेसी अपनी सोच से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं यदि आप लोग चाहें तो, बस क्षणिक लोभ लालच को त्यागे, हिम्मत करें और आज़ादी बहुत करीब है। जैसे लोग कहते हैं देश कैसे आज़ाद हो सकता है, पिछले आपको 25 साल में जो 35 से ज़्यादा देश बना है, और अभी भी फ़िलहाल क्रीमिया आज़ाद हुआ है, आप लोग जानते हैं। फिलहाल मतलब ये पिछले साल ही आज़ाद हुआ। इस तरह से हर साल में कुछ ना कुछ देश, सोमालिया में देखिए सोमालिया अलग हो गया, सोमालीलैंड अलग हो गया, इथोपिया में देखिए इथोपिया अलग हो गया, एरिट्रिया अलग हो गया, चेकोस्लोवाकिया में देखिए चेक अलग हो गया, स्लोवाक। इस तरह से मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर मतलब कितना देश बन गया।
इसलिए ये असंभव बात नहीं है। और जो है, और देखिए पिछले 70 साल पहले यदि देखिएगा यूएन में केवल आपको मतलब 51 देश था उस टाइम। अभी जो है आपको 193 देश है। इसका मतलब पिछले 70 साल के अंदर 193 इससे भी ज़्यादा 140 देश नया देश का निर्माण। नहीं, इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से 193 से। जी 193 से भी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। नहीं, ये डाटो पुरानी 2002 का डाटा है। डाटो पुरानी। तो इसीलिए मधेश आज़ाद होना असंभव नहीं है। इसलिए तब कुछ सालों के अंदर इतने देश आज़ाद हुआ है कि सब मधेशी एकजुट होकर यदि लगता है वर्तमान से तो ज़रूर आज़ाद होगा, अपना संसद होगा, अपना संविधान रहेगा और फिर जो है यूएन में भी एक मधेश का जो है झंडा रहेगा। उसके लिए टीम वर्क ज़रूरी है, साहस ज़रूरी है, प्रतिबद्धता ज़रूरी है और जो है अब ज़रूर जो है एक दूसरे के संपर्क में रहना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है और उसी तरह से मतलब एक दिशा में जो है आपको जो मेहनत जो श्रम करेंगे हम लोग एनर्जी लगाएंगे एक दिशा में होना चाहिए। 10 दिशा में खींचेगा तब तो घोड़ा गाड़ी नहीं चलेगा। एक दिशा में जब घोड़ा खींचेगा तभी गाड़ी चल सकता है। इसलिए एक दिशा में आइडिया, प्लान और एक्शन को एक दिशा में ले जाएंगे तब फिर जो है लक्ष्य जो है हासिल होगा जैसे और फिर जो है हम लोग ज़रूर सफल होंगे मधेश आज़ाद। ये ऐसा किस्म है। तो देखिए हमारा आग्रह है कि आप लोग जहाँ हैं हो सकता है आप लोग आखिर एक रूम में रहते हैं, एक रूम में एक आदमी है, 5 पहाड़ी हो तो उससे मित्र, वो तो मित्र है आपका, मित्र है ही, उससे बैर रखने का ज़रूरत नहीं है। या आप लोग किसी संगठन से जुड़े होंगे, नेपाली कांग्रेस में होंगे, एक बाध्यता है यहाँ पे बचने के लिए या कोई अवसर के लिए, तो वो नहीं छोड़िए। आप लोग जहाँ हैं आप वहीं रहिए, जिस पार्टी में जहाँ हैं रहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मन में जो है मतलब मधेश स्वराज का भावना होना चाहिए और उस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। नहीं तो जो रोहिंग्या मुस्लिम का